नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, जो आपका दिसंबर 2024 में ले जाएगा। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर जो हरियाणा जीके जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करेंगे, और उसके बाद फिर जो अन्य सब्जेक्ट हैं वे आ जाएंगे। और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी हरियाणा में पीएचडी वाला एग्ज़ाम दिया था एचपीएससी के द्वारा जो लिया गया था, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। और अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, इसमें जाकर आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भर्तियाँ हैं जिनका जो एग्ज़ाम होना अभी बाकी है, जिनका भी जो एग्ज़ाम था 3-4 दिन में, तो उनकी जो डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब वे जो एग्ज़ाम है आगे 3 तारीख में लिए जाएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पर हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हरियाणा जीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन रहेगा कि कृषि आधारित उद्योग है। तो बहुत सारे उद्योग हैं जो कृषि पर ही आधारित होते हैं, जो कृषि है उसी से चल रहे हैं। अब इनमें कौन कौन से है, जैसे परफेक्टि, विंडमिल इंडिया, नेस्ले है, याकूट है, या फिर ये सभी है। तो कृषि पर आधारित उद्योगों की बात करें तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ये सभी जो इसमें आ जाएंगे। जैसे नेस्ले है, नेस्ले का आपको सभी को पता ही है, चॉकलेट वगैरह जो है इस प्रकार के पदार्थ बनाती है, तो ये भी जो है कृषि पर आधारित है। और इसके साथ जो परफेक्टि विंडमिल इंडिया है, ये भी इसी पर आधारित है। ये सेंटर फ्रीज जो होती है में बनाती है, मानेसर में है इसका जो कारखाना है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये, और 1994 में ये स्थापित हुई थी मानेसर में। और इसके साथ ही ये जो याकूट डोमेन जो है, ये जापान की याकूट और फ्रांस की जो डोमेन कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम है ये। और इसकी जो स्थापना की बात करें, उद्घाटन जो है इसका 18 जनवरी 2008 को हुआ था। उस समय जो खाद्य मंत्री थे ये सुबोध कांत साहे, तो इनके द्वारा किया गया था। और इसके साथ ही एक और कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, तो इसका भी जो संबंध है खेती से ही है। और ये भी जो हेल्थ फूड और पेय पदार्थ बनाती है। हॉर्लिक्स टी मैड बहुत देखी होगी आपने, तो ये वहीं पर बनता है, सोनीपत में गांव है खेवड़ा, तो वहाँ पर है इसकी फैक्ट्री। ये सारे जो है ये है खेती से ही संबंधित, इसी पर आधारित है। इसके बाद है नेस्ले जो कंपनी हरियाणा में किन पदार्थों का उत्पादन करती है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। दूध, इन्फेक्ट फूड, पेय पदार्थ, या फिर ये सभी। तो इसका जो संबंध है इन सभी से है। और डेयरी मिल्क ये जो है चॉकलेट वगैरह, ये तो आपने पता ही है। इसके बाद हरियाणा के किस स्थान पर वर्ष 1992 में नेशनल इंडिया की उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी? स्मारका, गुड़गांव, पिंजौर, या फिर कैथल में। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला हमारा सही आंसर रहेगा, तो कौन सा है, स्मारक का स्थान है। इसके बाद है लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर है? मानेसर, बल्लभगढ़, रोहतक, या कैथल में। लक्ष्य फूड्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये मानेसर में है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बिरला टेक्सटाइल मिल, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? रोहतक, यमुनानगर, भिवानी, या कैथल में। बिरला टेक्सटाइल मिल की इसकी स्थापना की हम बात करें तो कहाँ पर हुई थी? ये भिवानी में। इसके बाद है हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा जो कि जूते, कपड़े, बैग इस प्रकार के जो उत्पाद हैं ये बनाती है, तो ये स्थान कहाँ पर है? भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, या फिर पानीपत में। तो ये स्थान कहाँ पर है? और ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का जो प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग जो है ये कौन सा है? हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, यामाहा, या फिर ये सभी। तो हरियाणा के ऑटोमोबाइल उद्योग हैं, और इसका जो संबंध है इन सभी से है, तो ये सभी बनते हैं। इनकी फैक्ट्री हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, इस जगह पर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? स्कूटर, साइकिल, ट्रैक्टर, या कार के। तो प्रथम स्थान पर कौन सा उत्पादन है? और ये ट्रैक्टर का माना गया, फरीदाबाद जो है वहाँ पर बनते हैं। इसके बाद है कौन सी कार निर्माता कंपनी गुड़गांव में है? मारुति, वैक्सवैगन, हुंडई, या फिएट।
कार निर्माता कंपनी गुड़गांव में है। गुड़गांव में कौन सी कंपनी है? तो गुड़गांव जो है यहाँ पर ये मारुति है। इसके बाद है मारुति सुजुकी का जो पहला कारखाना ये भारत में कहाँ पर लगाया गया था? अहमदाबाद, रेवाड़ी, गुड़गांव या फिर अम्बाला में? तो मारुति सुजुकी का पहला कारखाना जो है गुड़गांव में लगा था। इसके बाद है हिंदुस्तान टूल मशीन, HMT से आप समझ गए होंगे, ये पहले गाड़ियाँ भी बनाती थी और इनका HMT एक ट्रैक्टर भी था। तो ये कहाँ पर था? फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला या फिर पिंजौर में? तो ये फैक्ट्री तो अब जहाँ बंद हो चुकी है, ये पिंजौर में थी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव या फिर जींद? तो कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो कौन सा है? ये गुड़गांव है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित है? गुड़गांव में, पंचकुला में, जींद में या फिर इन दोनों में? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला बनेगा, जिसमें गुड़गांव और जो पंचकुला है ये आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में जो सूचना प्रौद्योगिकी है इससे संबंधित कंपनी जेनपैक्ट कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं करती है? वित्त लेखा, मोटर निर्माण, बीमा या सेल तथा मार्केटिंग? तो जेनपैक्ट जो है इनसे एक का संबंध नहीं है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में आई है मोटर निर्माण, क्योंकि मोटर वगैरह जो है मोटर कार की बात करें तो ये मारुति जो कंपनी है बनाती है। तो वित्त लेखा, बीमा, सेल्स, मार्केटिंग, इससे इसका फिर यहाँ पर संबंध जो है माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी IBM ने हरियाणा के किस जिले में अपना सर्विस सेंटर स्थापित किया हुआ है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र या फिर पलवल में? और इसमें देखिए तो ऑप्शन सी वाला हमारा आंसर रहेगा। तो कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है IBM कंपनी। सबसे पहले जो कंप्यूटर भी जाइए नहीं के आए थे IBM कंपनी के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, रेनबैक्सी लैबोरेटरीज, इसकी दवाइयाँ भी आपने पढ़ी होंगी, रेनबैक्सी की दवाइयाँ भी आती हैं। तो लैबोरेटरीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1961, 66, 65 या 1972 में? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये वर्ष 1961 में। नेक्स्ट आ जाता है अंसल समूह कंपनी किस क्षेत्र से संबंध रखती है? रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन उद्योग, ऑटोमोबाइल, फार्मेसी या सूचना प्रौद्योगिकी से? तो अंसल समूह कंपनी का संबंध बताना है इसका किससे है? तो ये रियल एस्टेट एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग है, बिल्डिंगें बनाकर जो है बेचती है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो 1937 में कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। गुड़गांव, करनाल, भिवानी या फिर सिरसा में? तो स्थान कौन सा था? स्थान की बात करें तो ये भिवानी था, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का जो यमुनानगर है इसको कहा जाता है कपड़ों का शहर, तांबे का, इस्पात का या कागज का शहर? तो इसको जो क्या कहा गया है, और इस यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला जो हमारा रहेगा, कागज़ का जो शहर है, कागज़ उद्योग, पेपर मिल या यहाँ पर है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा। इसके अलावा जो पीतल उद्योग है उसके लिए भी जाना जाता है अगर यहाँ पर होता। नेक्स्ट आ जाता है बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, तो ये कहाँ पर है? करनाल, सोनीपत, अम्बाला या फिर यमुनानगर में? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी वाला आंसर रहेगा, तो ये यमुनानगर में है। और ये भी इनके अलावा जो 2019, 18 और इसके अलावा भी जो यहाँ पर ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में जो सरस्वती शुगर मिल है ये कहाँ पर है? रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर या पानीपत? और इसकी बात करें तो ये यमुनानगर में है, इससे की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यमुनानगर का जो जगाधरी है यहाँ पर रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1952, 62, 72 या 1942 में? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है वर्ष 1952 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में रेलवे की वर्कशॉप है? गुड़गांव, फरीदाबाद, सिरसा या फिर यमुनानगर में? तो रेलवे की वर्कशॉप है और कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1972, 38, 69 या 1929 में। तो भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना, इसकी स्थापना की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, तो ये हुई थी वर्ष 1938 में। इसके बाद आ जाता है सबसे बड़ी लकड़ मंडी कह सकते हैं आप, यमुनानगर टिम्बर मार्केट। किस लकड़ी का व्यापार होता है यहाँ पर? कीकर, सागवान, शीशम, और ये भी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है लकड़ मंडी। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर लकड़ी सभी बिक जाएगी, कोई सी भी हो वैसे तो। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल, कपड़ा और कॉरपोरेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकर के शहर के नाम से भी जाना जाता है? पानीपत, रेवाड़ी, करनाल या अम्बाला। और तेल रिफाइनरी भी है यहाँ पर, तो इससे आप समझ गए होंगे। तो पानीपत है ये ऑप्शन ए में जो आया है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र। ये रोहतक, पानीपत, अम्बाला या फिर गुड़गांव कहाँ पर है दरी बनाने का केंद्र? तो दरी बनाने का जो केंद्र है ये पानीपत में ही है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल, ये शहर कौन सा है? हिसार, सूरत, पानीपत या फिर सिरसा। तो बुनकरों का शहर भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, अभी हमने क्वेश्चन ही किया था, तो ये पानीपत है। इसके बाद है पानीपत का जो बोली है बाहुली स्थान, वहाँ पर कौन सा कारखाना लगा हुआ है? चीनी का, उर्वरक, सीमेंट या तेल सोधा कारखाना। तो यहाँ पर जो है ये तेल सोधा कारखाना है। इसके बाद उसके निर्माण कार्य के विकास में अम्बाला शहर अग्रणी है। वैज्ञानिक उपकरण, खेल सामान, मोटर कार या यूरोपी दोनों के लिए। तो अम्बाला जो मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो हम अब देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो वैज्ञानिक उपकरण जो उनके लिए जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी वजह से वे विज्ञान नगरी कह सकते हैं, विज्ञान शहर कहलाता है। तो अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, तो ये अम्बाला ही है, वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद अम्बाला 20वीं शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? शीशा, मलमल, कार्य, चमड़े उद्योग के लिए। तो 20वीं शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले के लिए अम्बाला जाना जाता था, और ये जाना जाता था शीशे उद्योग के लिए। इसके बाद सिरसा जिले में कौन सा उद्योग है? कृषि, धातु, खाद्य प्रसंस्करण या फिर ये सभी है सिरसा में। तो सिरसा जो है यहाँ पर, इसमें जो आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ये सभी आ जाएंगे जिसमें कृषि अंतर है, धातु उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सोनीपत नगर। सोनीपत जो नगर है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, कार, साइकिल या सीमेंट उद्योग के लिए। तो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला हमारा, तो साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा खुम्बी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, खुम्बी के लिए भी सोनीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की स्वर्ण नगरी। पानीपत, अम्बाला, रेवाड़ी या फिर सोनीपत है। तो स्वर्ण नगरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ था। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो डी वाला बनेगा, तो ये भी सोनीपत ही है। नाम भी से भी आप याद रख सकते हैं, स है दोनों में, सोनीपत, स्वर्ण। इसके बाद आ जाता है फरीदाबाद में एक फैक्ट्री है, रबड़ की, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर या इन सभी की। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि कृषि यंत्र उपकरण जो है वे भी बनते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये सारे जो है यहाँ पर रबर टायर है, तो ये भी यहाँ पर बनते हैं, ट्रैक्टर है, रेफ्रिजरेटर है, तो सारे फरीदाबाद में बनते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा विच सेंटेंस हैज ए ट्रांसलेटिव वर्ब। तो यहाँ पर जो है इसमें आपने बताना है अनुवादात्मक जो क्रिया है वो कौन सी है। He was looking at me, don't interface in the choir, he has gone to Patna या he treated her badly। अब इसमें बताना सही आंसर कौन सा है, और सही आंसर की बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, he treated her badly, उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। तो इसी को जो है सही आंसर यहाँ पर माना गया है। ए ट्रांसिटिव वर्ब इज वन दैट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन इन विच ऑफ दिस सेंटेंस अबो इज यूज्ड एज एडवर्ब। तो ये कौन सा है यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में जिसका प्रयोग किया गया है एडवर्ब के रूप में अबो के। तो moral law is above the civil analysis the above sentences our blessing come from above या heavens are above। तो कौन सा सी आंसर हो सकता है यहाँ पर? तो इस आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी में जो आया है द हेवंस आर अब, आकाश ऊपर है, तो इसी को जो है यहाँ पर
सी आंसर माना गया है। तो क्रिया विशेषण जवाब बताना था इसमें। इसके बाद है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर एक सही है। अब सही कौन से वाला है? और सही अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है CONSUMPTION, तो ये जो है यहाँ पर सही है CONSUMPTION। तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है। और क्या कहा जाता है इसको? उपभोग करना। उपभोग जो है इसको कहा जाता है। तो इसी में जो यहाँ पर सही है। इसके बाद है पुट इन द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन बतानी है कि कौन सी इसमें सही आएगी। वी हैड इट डैश आवर मीटिंग। तो इसमें कौन सा आ सकता है? अब यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला। वी हियर ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें बनेगा। इसके बाद आ जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। आई बियर नो मेल्स एनीबॉडी। तो इज कौन सा जो सेंटेंस यहाँ पर इसका सही बनेगा? वाक्य जो है इसमें ये क्या कहा गया है? मैं किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। आई बियर नो मेल्स एनीबॉडी। मैं जो है किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। सही बताना था इसका करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें करेक्ट आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा। तो करेक्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा। आई बियर नो मेल्स अगेंस्ट एनी बॉडी। तो यही जो है यहाँ पर इसका सही बनेगा। मैं किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। आई बियर नो मेल्स, ये स्पेलिंग देख सकते हैं MALLICE ये आएगा यहाँ पर, ऑन की जगह अगेंस्ट एनी बॉडी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर भी सही बताना है कौन से वाला है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें सही देखें तो जो ऑप्शन डी में है टेल मी वेयर यू लिव, तो यही जो है यहाँ पर इसका सी आंसर बनेगा कि बताओ तुम कहाँ रहते हो। टेल मी वेयर यू लिव, बताओ तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पैसिव वॉइस कौन सा बनेगा इसका। और पैसिव वॉइस देखें तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है सी वाज अवार्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। सी वाज अवार्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। तो यही जो इसका यहाँ पर सी आंसर फिर बनेगा। उन्हें जो 1999 में ब्रिटिश काउंसिल छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। सी वाज अवार्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। इसके बाद आ जाता है व्हाट डज द आइडियम हु एंड क्राई। जैसे हिंदी में होते हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो वैसे ही है। और इसका जो मतलब है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। हल्ला और रोना, ये इसका मतलब होता है हल्ला और रोना। तो ये इसमें क्या कहा जाता है? टू कीप अलूफ फ्रॉम, क्रिएट क्रिसिस, जनरल आउटरी ऑफ अलार्म, या टू कंक्लूड। और इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर इज जनरल आउटरी ऑफ अलार्म। तो ये जो है यहाँ पर इसका माना गया है अलार्म की एक सामान्य उपस्थिति। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो विपरीतार्थक विलोम उल्टा है एंटोनियम्स बताना है इस शब्द का। तो इसका जो है यहाँ पर उल्टा विपरीतार्थक क्या बनेगा। और अविवेक इसको कह देते हैं, अविवेक, अविवेक इसको कहा जाता है। तो इसका उल्टा देख सकते हैं आप क्या बनेगा यहाँ पर। तो इसका विपरीतार्थक जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो सावधानी कह देते हैं इसको। इसके बाद फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो यहाँ पर भी क्लॉज ही है इसमें। हो कार बस बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स इन मिस्ट्री। तो यहाँ पर बताना है ये जो अंडरलाइन जो है ये क्या है।
एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है, या फिर नाउन संज्ञा क्लॉज है। तो क्या है यहाँ पर ये? तो इसमें अगर हम देखें तो सही आंसर जो ऑप्शन सी वाला इसमें बनेगा। तो क्या है यहाँ पर? ये प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत माना गया है। सॉरी, जो ये मुख्य खंड जो है, मुख्य खंड के अंतर्गत है ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है इसका समानार्थक जो है वो बताना है इस शब्द का। अब यहाँ पर समानार्थक की बात करें तो जैसे एंग्री है ये क्रोधगणे कह देते हैं, लेबल जो है यहाँ पर ये उत्तरदायी जो होता है उसको कह देते हैं, और ये रिलेंटलेस ये कह देते हैं अथक, अथक को, और ये म्यूजेबल जो है ये कह देते हैं मैक्सिएबल। तो इसका जो है समानार्थक बताना है इसके जैसे ही शब्द, और इसके जैसे ही जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है बी में आएगा। रिलेंटनेस इसको कहा गया है, और ये कह देते हैं अथक को। ये इसका मतलब है अनिवार्य है, अनिवार्य। तो पर्यायवाची बताना था इसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सेक्सुअल पोसेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स। तो किस में है ये? यौन अधिकारता शेक्सपियर की किस कृति का विषय है? तो इसके बारे में जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन डी में दी गई है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसके बाद है ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माय फ्रेंड्स। करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव, डायरेक्ट स्पीच इज। तो इसका बताना है कौन सा बनेगा। He bade goodbye to all his friends. He said to his friends goodbye. He told his friends to goodbye. या he suggested goodbye to all his friends. अब इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला सही बनेगा। उसने उन सब से कहा अलविदा मेरे दोस्तों। अब इसका जब हम यहाँ पर जो सही बनाएंगे तो सही जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन जो ए में है ये बनेगा, he bade goodbye to all his friends। उसने अपनी सभी दोस्तों को अलविदा कहा। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो मीनिंग है ये एंटोमोलॉजी, इसका मतलब बताना आपने क्या होता है। और इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ए स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ए स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ वर्ड्स। एक्ट ऑफ स्पाइंग ये कहते हैं जो जासूसी करते हैं, और फ्री फ्रॉम ब्लेम इसका मतलब है दोष मुक्त करना, और लाइकनेस ऑफ ए पर्सन ये कह देते हैं किसी व्यक्ति की समानता। तो ऑप्शन डी वाला इसका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद है चूज वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। तो मानवता प्रेमी जो होता है उसे क्या कहा जाएगा? और इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। तो परोपकारी जो उसको कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर मात्रात्मक जो क्षमता वाले जो है मात्रात्मक योग्यता, इसके क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो वो कौन से वाली है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखें तो इसमें 4 अंकों की जो छोटी संख्या है, 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है? तो ये होती है 1000। तो 1000, और जब हम इसका जो यहाँ पर निकालेंगे तो पहले जाएगा ये 3 पे, 3 तिया 9, और उसके बाद आ जाएगा 100, 3 3 6, और जाएगा 1 पे 61, तो ये बच जाएगा 9 और 3 39। तो 31 मतलब एक जो अगर जोड़े तो 31 से अगली संख्या 32 है। तो 32 का जो वर्ग है ये कौन सा होगा? 1024।
तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। 15 वर्ष में उसकी उम्र जहाँ दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की जो वर्तमान जो उम्र है आयु वो आपने बतानी है। तो कितनी हो जाएगी ये? तो यहाँ पर भी माना पुत्र की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी, और व्यक्ति की 3 गुना, तो ये 3x हो जाएगी। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x 15, और ये हो जाएगा फिर 3x प्लस में 15। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में 15 दूनी या 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x और प्लस में 15। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर जो है यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 दूनी 30, तो 15 जो है ये आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है ये वाला इसका बनेगा। इसके बाद है, एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। तो एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों के 65% जो है उत्तीर्ण होते हैं और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420। तो कुल जो परीक्षार्थी जो है उनकी संख्या बतानी है। तो इनकी संख्या कितनी होगी प्रतिशत, तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 1200। तो माना कुल परीक्षार्थी कितने हैं, x हैं, तो फिर इसे जब x बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा में 35 और बटा में 100, तो बराबर कितने हैं 420 हैं, 420। तो x बराबर क्या आ जाएगा, फिर x बराबर आ जाएगा 42,000 1 2 3 बटे में 35, तो ये आ जाएगा 1200। इसके बाद है, रुपये 312 की राशि को 60 लड़कों और कुछ लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को रुपये 3.60 एवं प्रत्येक लड़की को 2.40 प्राप्त होते हैं। तो लड़कियों की जो संख्या वो आपने बतानी है। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होगी, तो ये 40 यहाँ पर आ जाएगी इसकी। इसके बाद है, एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है ये कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो 11 से 1/9। तो इसमें क्या होगा, जो सही वजन है और माइनस में जो गलत वजन है, बटे में हो जाएगा गलत वजन और हो जाएगा प्रतिशत, 100% मतलब। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1000 में से 900 और बटे में 900 और गुणा में 100%। तो इसका कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 100/9%, तो आ जाएगा 11 से 1/9%। इसके बाद है, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों में एक और जत्था आ पहुंचता है। अब भोजन कितने दिन चलेगा। तो 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिन का जो खाना था और 300 व्यक्ति का एक और जत्था उसमें आ गया। अब वो जो यहाँ पर भोजन जाओ कितने दिन चलेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 500 और गुणा में कितना था 24 दिन का और बटे में क्या हो जाएगा 500 और जो नया जत्था है 300, ये 3 है। तो इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 बटे में 8, तो ये आ जाएगा 15 120। तो 15 दिन जाए यहाँ पर ये चलेगा, तो 15 दिन चलेगा ये। तो सीधा फार्मूला है 500 गुणा में जो दिन थे और बटे में 500 व्यक्ति गुणा में जो नए व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार से जाए निकल जाएगा। तो धारा के अनुकूल एक नाव जो है यहाँ पर 15.5 किलोमीटर घंटा और धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है। तो धारा की जो रफ्तार है वो बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना जो नाव है, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, x किलोमीटर घंटा, और धारा की जो चाल है कितनी हो जाएगी, ये y हो जाएगी।
तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा जैसे एक नाव 15.5 किलोमीटर घंटा जो धारा के अनुकूल है, तो ये तो हो जाएगा x प्लस वाई 15.5, और धारा के जो प्रतिकूल है तो ये हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 8.5। तो ये क्या होगा, 2x बराबर में ये 15 और 8 23 और 1 24, ये 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 12। तो धारा की जो चाल है, चाल ये थी 15.5, तो इसमें से हम 12 जो है कम कर लेंगे, तो 12 कम करने पर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर घंटा। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की जाती है, यदि 10 वर्षों में यह 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की जो दर है वो बतानी है। 10 वर्षों में यह 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की जो दर है कितनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माना जो धनराशि है कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और ब्याज दर प्रतिवर्ष में यह हो जाएगी r%। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये x गुणा में कितने 10 है और r बटे में 100। तो कितना आ जाएगा r बराबर, तो ये आ जाएगा r बराबर 200 बटे में 10%, जो कितना होता है 20%। तो 20% जो फिर यहाँ पर इसका निकल के आएगा। इसके बाद है एक आयताकार जमीन की लंबाई उसकी चौड़ाई के 4.5 गुनी है, यदि जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो इसकी जो लंबाई है वो बतानी है कितनी है। तो ये 25, 30, 7 या 20 मीटर है, और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा बी वाला, था जो 30 मीटर जाए यहाँ पर बनेगा। इसके बाद है सरिता ने 60,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद सुरेखा 80,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गई। यदि साल के अंत में 3,780 रुपये 50 पैसे का मुनाफा हुआ तो दोनों के मुनाफे के हिस्से का जो अंतर है ये कितना हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सरिता के पूरे जो वर्ष है इसका निवेश कितना है, ये इतना है 60,000 पूरे साल का 60,000, और एक साल का निकाल लेंगे 12 से करके, तो कितना आ जाएगा 7,20,000 इतना आ जाएगा ये। अब और सुरेखा जो है, सुरेखा जो है इसका आ जाएगा कितना है 80,000, तो ये आ जाएगा 80,000 गुणा में 9, तो 9 8 72, इनका आ जाएगा 7,20,000 वैसे ही। तो इस प्रकार से जो अगर देखें तो सरिता और सुरेखा ने बराबर की धनराशि का निवेश किया था, इसलिए उनका लाभ भी जो है बराबर रहेगा, इसलिए दोनों के मध्य लाभ का अंतर जो वो 0 रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है, यदि शब्द बी आर ए की एस के अक्षरों का वर्णमाला के क्रम अनुसार योजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति या परिवर्तन रहेगी। जैसे ये है, इनको हम जो अल्फ़ाबेट जो है ABCD इस प्रकार से रखें, तो कितने ऐसे इसमें ये वर्ड हैं जो वहीं के वहीं रहेंगे जैसे अब हैं। तो इस प्रकार से आप इसे लगा के देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर S है और इसके साथ ही जो K है ये वहीं के वहीं रहेंगे जैसे जहाँ पर अब है। तो ये 2 हैं ऑप्शन सी वाले, इन्हें आप रख कर देख सकते हैं ABEKES। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर बताना है, इसके यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें देखिए तो A B P Q C D, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो XX है, XZ है, WX है और WZ है। तो यही जो यहाँ पर इसका बनेगा, क्योंकि दोनों साथ में आ रहे हैं, AB होता है मैंने PQ होता है, CD होता है, इसी प्रकार से WX होता है। इसके बाद है यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAGES को RDIHU और WRIT को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसी सांकेतिक भाषा में जो OTHER है इसे हम कैसे
लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका क्रम हमें पहले पता होना चाहिए। पी से आर इनके बीच में 2 आ जाता है, मैनो पी के आर। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट है। तो इसी आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में जो विजाति है वो आपने बताना है। अब इसमें एक अलग है, जैसे एक प्लो है, वेव, रीप या कल्टीवेट। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने पढ़ने से एक चीज़ के बारे में हमें पता लगा, कुछ यहाँ पर ये खेती के उपकरण हैं जो खेत में प्रयोग में आते हैं। तो जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है वीव, इसको छोड़कर प्लो ये मिट्टी पलटने का जो काम आता है, हाल का देते हैं जैसे पुराने समय में होता था। ये कल्टीवेटर है और ये रीप है, तो इनका संबंध खेती से है, इसको छोड़कर। नेक्स्ट है 2 लड़के अनिल और श्याम एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। अनिल पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर पुनः 3 किलोमीटर चलते हैं। दोनों गणना करके एक दूसरे के आमने सामने होने के लिए मुड़ते हैं। तो श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो दिशा यहाँ पर बतलानी है। जैसे ये होती है उत्तर, दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इस प्रकार से जहाँ आप यहाँ पर इन्हें बिठाकर देख सकते हैं कौन सा किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, तो दक्षिण और पूर्व दिशा जो है यहाँ पर इनकी बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुने जो तार्किक संबंध दिखाता हो। ए, डी, बी, ई, सी, एफ। तो इस प्रकार से इसका बताना कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए, बी और इसके बाद जो है यहाँ पर सी और क्या बनेगा डी। इसी प्रकार से डी, ई और ई, एफ। तो इसी प्रकार से एफ, जी। तो ऐसे बनेगा जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है कक्षा में गणित की परीक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 80% और लड़कों का 60% है। तो जो निष्कर्ष है वो आपने बताना है कौन से वाला बनेगा इसका। तो इसमें जो निष्कर्ष अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला बनेगा कि कुछ लड़कियां गणित में लड़कों से बेहद जानकारी रखती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में से किससे छिपी हुई है। ये जो आकृति जो आपने बतानी है किसके अंदर ये फिट आ सकती है, किसके साथ यहाँ पर ये मैच कर रही है। मैच जो ऑप्शन सी ये वाली रहेगी, तो इसके अंदर ये मैच कर रही है। नेक्स्ट है 40 बच्चों के कक्षा में राम का ऊपर से 8वां स्थान है। जैसे ये बैठे हुए हैं तो ऊपर से मतलब जैसे वैसे लगा लो आप या ऐसे लगा लो। तो ऐसे बैठे हुए 40 बच्चों की एक कक्षा है, इसमें राम का ऊपर से 8वां स्थान है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये ऊपर होता है ये नीचे है। तो 40 बच्चों की कक्षा, इसमें राम का ऊपर से क्या है 8वां स्थान है और विनय राम से 9 स्थान नीचे है। तो विनय जो है राम से 9 स्थान नीचे है। तो यहाँ पर बताना है विनय का नीचे से जो स्थान है कौन सा है। और टोटल जो है यहाँ पर 40 बच्चे थे। तो इसमें जो यहाँ पर स्थान जो बनेगा 40 और इसमें से 9 8 17 कम कर लेंगे इसमें, और साथ में 1 हम जोड़ लेंगे। तो ये जो है 24 यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि एक बच्चा तो वही है। इसके बाद है नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिखाए गए हैं। तो इस पासे में से अंक 4 के विपरीत फलक पर बताना है कौन से वाला आएगा। तो 4 के विपरीत यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो है जैसे 1 है तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत 5, 2 के 6, 3 के 4। तो 4 के विपरीत जो है यहाँ पर क्या आ सकता है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर 3 जो है आ जाएगा। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।